everyone, welcome back to my channel. I have brought the second part of the video of the PYQs which we were discussing, right? तो हमने काफी सारे क्वेश्चंस डबल फर्टिलाइजेशन पर डिस्कस किए थे पार्ट 1 में. इस पार्ट में हम लोग मोस्टली डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस ऑन पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स. जितना भी हमने सीड के बारे में, एम्ब्रियो के बारे में पढ़ा था इन डिटेल, तो उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस हैं. करेक्ट? सो लेट्स बिगिन विद द पार्ट 2. फर्स्ट क्वेश्चन डबल फर्टिलाइजेशन से ही स्टार्ट हो रहा है यार, इसीलिए क्योंकि डबल फर्टिलाइजेशन पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं. सो जितने भी क्वेश्चंस थे मैंने सब उठा लिए जस्ट टू इन्फॉर्म यू अबाउट द रेलेवेंस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन, ताकि आप उसे स्किप ना करो और उसे अच्छे से पढ़ लो. राइट? सो डबल फर्टिलाइजेशन अगेन इज द फ्यूजन ऑफ one male gamete with egg and the other with the secondary nucleus, that is the polar nuclei only. So this goes the correct answer. We've already done it in the previous slide also. Syngamy means, syngamy का मतलब क्या था? Fusion of male gamete with the female gamete. So let's choose fusion of gametes. पहला ही option. Next, in some plants, the thalamus contributes to the fruit formation. ऐसे फ्रूट्स को क्या बोला जाता है? वापस जाते हैं कॉन्सेप्ट पे. हमने काफी सारे टाइप के फ्रूट्स करे थे. वन वाज द ट्रू फ्रूट दैट वाज ओनली डेवलपिंग फ्रॉम ओवरी, करेक्ट? द अदर वर द फॉल्स फ्रूट्स व्हिच वर डेवलपिंग फ्रॉम द ओवरी, बट सम पार्ट ऑफ द थैलेमस वाज आल्सो कंट्रीब्यूटिंग, क्योंकि उस पे ही ओवरी अटैच्ड होती है. तो जब थैलेमस भी थोड़ा सा अपना पार्ट फ्रूट फॉर्मेशन में कंट्रीब्यूट कर देता है, ऐसे फ्रूट्स को फॉल्स फ्रूट के नाम से जाना जाता है. And the third type of fruits which we studied were parthenocarpic fruits. Parthenocarpic कौन से थे? जो seedless develop हो रहे थे. Right? Most example उसमें हमने बनाना का पढ़ा था. Okay? Remember apomixis जिसमें हमने क्या पढ़ा था? Parthenocarpic were seedless fruits और apomixis कहाँ थे? जहाँ पे seeds बन रहे थे without double fertilization. Correct? तो चलिए the answer will be false fruits because false fruits में thalamus का कंट्रीब्यूशन है. नीट 2020 में पूछा गया एक क्वेश्चन है, लेटेस्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, परसिस्टेंट न्यूसेलस इन द सीड इज नोन एज. याद करिए हमने स्पेसिफिकली एनसीईआरटी में ये लाइन उठा के पढ़ी थी कि कुछ न्यूसेलर सेल्स परसिस्ट कर जाते हैं और फिर वो भी खाना प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं. तो ऐसे न्यूसेलर सेल्स बाद में क्या फॉर्म कर जाते हैं? पेरिस्पर्म. हमने स्पेसिफिकली उनका नाम पढ़ा था एनसीईआरटी में. नीट 2019 में आया हुआ ये क्वेश्चन है. Then, which one of the following statements regarding post-fertilization development in flowering plants is incorrect? चलो आइए पढ़ते हैं एक एक करके. Zygote develops into an embryo. Yes, it does. Central cell develops into endosperm. बिल्कुल सही. बीच में polar nuclei के साथ जब male gamete का fusion होता है तो वो endosperm बनाता है. Ovules develop into embryo sac. देखिए हमने दो स्टेटमेंट्स पढ़ी थी, that ovule develops into seed and ovary develops into fruit. So यहाँ पे जब ये embryo sac की बात कर रहे हैं, it is not holding correct because the final fate is formation of seed. So this should be formation of seed. वैसे भी अगर याद करें तो ovule के अंदर embryo sac बन रहा था, correct? So C is the incorrect statement. Ovary develops into fruit is correct. ये भी नीट 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है. Cotyledon of maize grain को क्या बोला जाता है? तो इसको समझने से पहले हम ये समझेंगे कि जो हमारा मेज है वो आता किसके अंदर है? मोनोकॉट्स के अंदर, डाइकॉट के अंदर? क्योंकि कॉटिलेडन का डिफरेंस तो मोनोकॉट और डाइकॉट में ही है, क्योंकि मोनोकॉट में एक है, डाइकॉट में दो है ना? तो मेज इज कमिंग अंडर द कैटेगरी ऑफ अ मोनोकॉट प्लांट. अब याद करते हैं मोनोकॉट प्लांट के सीड को, तो वहां पे हमने एक ही कॉटिलिडन था जो लेटरली प्लेस्ड था और जिसका हमने नाम दिया था स्क्यूटेलम, है ना? क्योंकि एक ही कॉटिलिडन था तो वो जरा पीछे को ऐसे लेटरली प्लेस हो गया था. राइट? सो द ऑप्शन सी इज द करेक्ट. नीट 2016 में पूछा गया ये क्वेश्चन है, ये भी लेटेस्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन, the coconut water from tender coconut represents. Okay, just go into the flashback. मैंने specifically एक लाइन्स लिखी थी एनसीईआरटी से उठाकर, क्योंकि एनसीईआरटी ने कोकोनट का एग्जाम्पल दिया था. कहाँ दिया था? जहां पे एंडोस्पर्मिक सेल्स क्या बना रहे थे? एंडोस्पर्मिक टिश्यू. किससे? फ्री न्यूक्लियर डिविजन से. राइट? सो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्मिक डिविजन इज रिप्रेजेंटिंग द कोकोनट वाटर फ्रॉम द टेंडर कोकोनट. ये बिल्कुल डायरेक्ट एनसीईआरटी का एग्जांपल है.
उसी के ऊपर क्वेश्चन बनाया हुआ है इन्होंने। 2016, 15 रिपीटेडली पूछा गया ये क्वेश्चन, और मैंने एग्जाम्पल पढ़ाते वक्त भी बताया था कि इसके ऊपर काफी क्वेश्चंस पीवाईक्यूज में पूछे जा सकते हैं। सो आंसर इज सी, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। क्वेश्चन नंबर 8, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट इज पार्थिनोकार्पिक? एक ही एग्जाम्पल हमारी एनसीईआरटी ने दिया है, हमें भी बहुत अच्छे से पता है, दैट इज बनाना। ये 2015 में आया क्वेश्चन है, बट इट कैन बी रिपीटेड क्योंकि आज भी हमारी एनसीईआरटी में ये इक्वली एग्जिस्ट करता है। Non-albuminous seed is produced by, what are non-albuminous seeds? Non-albuminous seed वो seeds थे जहां पे जो हमारा एंडोस्पर्म है वो पूरा का पूरा यूटिलाइज हो जाता है, इट गेट्स यूटिलाइज्ड। कब तक? जब तक सीड बनता है तब तक ये एंडोस्पर्म पूरा खाली हो चुका होता है। ऐसे सीड्स को हम नॉन एल्बुमिनस सीड्स बोलते थे, और एल्बुमिनस सीड्स वो होते हैं जहां पे ये परसिस्ट करता है और फिर भी खाना सप्लाई करता रहता है सीड को। ठीक है जी। सो ये मोस्टली किस में देखा जाता है? पी में। ये एग्जाम्पल डायरेक्ट लिखा हुआ है, सो वहीं से इन्होंने उठाया ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, पेरिस्पर्म डिफर्स फ्रॉम एंडोस्पर्म। पेरिस्पर्म किससे बना था? न्यूसेलर सेल से। एंडोस्पर्म किससे बना है? पोलर न्यूक्लियाई और मेल गेमीट के फ्यूजन से। तीनों हैप्लॉइड स्ट्रक्चर्स फ्यूज कर रहे थे। सो हाउ डू दे डिफर फ्रॉम ईच अदर? बिकॉज पेरिस्पर्म न्यूसेलर सेल से बना है, सो इट इज डिप्लॉइड, क्योंकि अभी वहां पे मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस हुई नहीं थी। वेयरएज एंडोस्पर्म किससे बनता है? तीनों हैप्लॉइड स्ट्रक्चर्स से। So perisperm differs from endosperm in being a diploid tissue. Answer B. Okay, these were the another 10 PYQs which were asked based on these topics. एक और short लगेगा, एक और video I create जिसमें मैं rest बचे हुए MCQs डाल दूंगी, and then we will be done with the chapter. Thank you so much. Stay with me for more PYQs.